बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रही हैं। इसके हमने जून नंबर 1 का टॉपिक 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स। इसके में आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है एक्सरसाइज 5.3। ये इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो आपने इसको अच्छी तरह जो है वो समझना है। ये वेन डायग्राम से मुतल्लिक है। तो आए इसके एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करते। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए अब एक्सरसाइज 5.3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम वेन डायग्राम और यूनिवर्सल सेट के मुतालिक जो है वो कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है, इन वेन डायग्राम the elements of sets are enclosed within closed curve and the universal set represented by a rectangle as shown in the figure 5.1। इसमें क्या है कि वेन डायग्राम जो है, वेन डायग्राम जो होती है वो कैन रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फिनाइट कलेक्शन ऑफ सेट्स पिक्चोरली बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो है वो लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो हमने बयान करना होता है। तो वेन डायग्राम जो होते हुए किस तरह बनाई जाती है? वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर एनक्लोज विद इन क्लोज कर्व, यानी कि इनको किस में जो होता है ये कर्व या सर्कल या ओवल टाइप की जो शेप होती है उसमें इनको इनके सेट जो है वो लिखे जाते हैं। एंड यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट है ये देखिए, ये यू रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो शो किया जाता है। ये देखिए ये यूनिवर्सल को रेक्टेंगल के फॉर्म में जो शो किया हुआ है और ये इसके अंदर जो है वो सेट लिखे हुए हैं इन द फिगर। इसमें ये देखिए यू जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में और बाकी जो है ये सेट्स हैं ए, सी और बी, इनको ऐसे सर्कल के बना के उसमें जो है वो इनको शो किया जाता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम में ये रिलेशनशिप होता है मुख्तलिफ सेट्स के दरमियान। अब यूनिवर्सल सेट के मुतालिक कुछ पढ़ लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है, universal set, universal means pertaining to the whole of something specified, occurring everywhere in sets. A universal set is a collection of all elements और मेंबर्स। एक यूनिवर्सल सेट जो है वो मजमुआ किसका होता है? तमाम एलिमेंट्स का या मेंबर्स का, ऑल रिलेटेड सेट्स जो कि सेट से रिलेटेड होते हैं, नोन एज इट्स सब सेट्स, और इनको सब सेट्स के तौर पर जाना जाता है। मोस्टली यूनिवर्सल सेट इज़ डोनेटेड बाय यू, यानी कि इसको किससे, इसका सिंबल क्या है? यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोटेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल योर स्कूल बिल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, यानी कि आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको यूनिवर्सल सेट के तौर पर इसको कंसीडर किया जाएगा। सेट एंड डिफरेंट क्लासेस, ये जो प्राइमरी सेक्शन क्लासेस आर एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि प्राइमरी क्लासेस जो हैं, प्राइमरी सेक्शन के क्लासेस और एलिमेंट्स, वो किसके एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं यूनिवर्सल सेट के। इन अदर वर्ड्स, ये देखिए यू इन्होंने शो किया हुआ यूनिवर्सल सेट के आर क्लासेस एंड टीचिंग स्टाफ इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो टीचिंग तमाम क्लासेस और उनके टीचिंग स्टाफ है उनका सेट। और ए क्या है? प्राइमरी सेक्शन क्लासेस, और बी क्या है? मिडल सेक्शन क्लासेस। When we study numbers in mathematics, we are interested in the set of natural numbers। इसमें क्या है, जब हम मैथमेटिक्स में जब स्टडी करते हैं नंबर्स में, तो हम नेचुरल सेट में जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं।
द बेसिक सेट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। इनमें बेसिक सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है। इट्स सब सेट आर इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर, और इसके सब सेट कौन से होते हैं, इवन नंबर या फिर ऑड नंबर्स। और ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी। तो इस तरह हमने डायग्राम वैन बना के हमने इनको लिखना होता है, यू को और ए को और बी को भी। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन सेट्स यू एंड ए, देन लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रेस्पेक्टिवली। इसमें ये इन्होंने डायग्राम दी हुई, ठीक है। इसमें इन्होंने यू के वेन डायग्राम यू के सेट दिया हुआ है और ए का, ठीक है। तो इसमें वो हमें यू और ए के सेट जो है वो बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि यू का और ए का जो है वो सेट बनाए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यू में देखिए, यू सेट में क्या है, गोट, और ए में क्या है, हैन, कैट और डॉग। तो यू का मतलब यूनिवर्सल, इसमें जो है वो ए सेट के भी सारे जो है वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि गॉट, हैन, कैट और डॉग ये यू में लिखेंगे, और जो एक सेट जो सर्कल में लिखा होगा ये ए के एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके सारे को हम यू लिखेंगे। देखिए यू में हमारे पास सिर्फ गोट था, और अब इसमें ही ए वाला भी हम सारा सेट लिखेंगे, हैन, कैट, डॉग। इस तरह ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब ए सेट में हम क्या लिखेंगे, ए सेट में जो है वो ये जो लिखे हुए हैन, कैट और डॉग, ये हमें ए सेट में लिखेंगे, हैन, कैट और डॉग, ठीक है। इसका एक सेट बना के जो है वो लिखेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ गिवन दैट यू, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ ए सी डी ई एफ आई जी ओ एच यू, और फिर एक्स सेट क्या है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स ग्रुप है। एंड वाई जो है इसका ये कौन सा सेट है, ये सी और डी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या, ड्रा वेन डायग्राम, एवन डायग्राम हमने ड्रा करनी है टू शो द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि यूनिवर्सल एक्स और वाई इसकी आपने डायग्राम, वेन डायग्राम जो है वो बनानी, सेट शो करनी है आपने वेन डायग्राम के ज़रिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ए सी डी ई एफ आई जी ओ एच यू, और एक्स सारे ए ई आई ओ यू, और वाई क्या होता है, सी और डी। अब हमें इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में हम ये देखिए ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये एक्स है और ये वाई। इसमें हम जो है वो एक्स सेट में, एक्स वाले सर्कल में हम एक्स का जो सेट है ई आई, सॉरी इसमें मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है, वो भी है इसमें, ठीक है, आई ओ यू। तो ये एक्स सेट में वो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे डायग्राम रेक्टेंगल फॉर्म की बना के फिर हम 2 सर्कल इसके अंदर लगाएंगे, एक एक्स का एक्स सेट लिखने के लिए और दूसरा जो है वो वाई सेट लिखने के लिए। तो एक्स सेट हम इसमें लिखेंगे, इस वाले सर्कल में ए ई आई ओ यू, और वाई सेट जो हमारा सी और डी है वो हम इस यहाँ पे लिख लेंगे। अब यूनिवर्सल सेट लिखना है तो वो किस तरह लिखना है, इसमें इस तरह है कि जो एक्स और वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने इधर यू में नहीं लिखे, ठीक है। अब इधर ये देखिए, ये मैंने इधर बुक पे किया हुआ था, ये मैंने क्रॉस भी लगाए हमें। ये देखिए हमें ए सी डी ई आई ओ और यू, ये जो है वो एक्स और वाई के जो है वो एलिमेंट है, इनको आपने यू में नहीं लिखना। हमारे पास बाकी कौन से बच जाते हैं, एफ बच जाता है, जी बच जाता है और एच, ठीक है। ये आपने यहाँ इधर आपने लिखने हैं, ठीक है। ये देखा अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह गया, बाकी एफ जी एच, यानी कि एक्स और वाई के एलिमेंट को निकाल के जो बाकी बचेंगे यू सेट में वो आपने यहाँ पे लिखने।
ठीक है। आपने यूनिवर्सल सेट पूरा इधर नहीं लिखना, ठीक है, FGH। इस तरह ये हमारी वेन डायग्राम जो है जो हमने ड्रॉ कर लिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ गिवन दैट यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 15, 15 से लेस नेचुरल नंबर्स के सेट, और ये सेट के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के दरमियान जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये ए सेट है। और बी सेट के सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर वो एक ही होता है 2, ठीक है, ये बी का वो सेट बनेगा। फिर हमने क्या करना है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द अबव इंफॉर्मेशन। तो ये जो सेट है यू ए बी, आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी, उसमें आपने इनको शो करना है सारा, ठीक है। तो आई क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व करते। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यूनिवर्सल सेट क्या हमने क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 15, 15 से लेस हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो ये 1 से लेके हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक हम लिखेंगे। तो ये 15 से लेस होगी। अब ए सेट में हमने क्या लिखना है, ये सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के दरमियान नेचुरल नंबर के सेट लिखना है। तो 6 और 11 के दरमियान क्या आएगा, 7 8 9 10, ठीक है। और बी सेट कौन सा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसलिए इसमें खाली जो है वो 2 का सेट आएगा, ठीक है। अब हम इसके मुताबिक जो है वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनानी, उसके अंदर 2 सर्कल बनाने हैं, ठीक है, ड्रॉ करने। तो अब ए सर्कल में जो है वो ए के जो सेट है वो लिखना है 7 8 9 10, ठीक है। अब बी में क्या है, खाली 2 है, तो इसमें हम 2 लिख देंगे, ठीक। तो ये बी का सेट हो गया, ये ए का सेट हो गया, ये बी का। अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में इस तरह करना है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में ना आए, ठीक है। इस तरह आपने यूनिवर्सल सेट जो है वो बनाना है। तो इसमें जो है 7 10 8 9 और 2, ये आपने यू में नहीं लिखना, ये मैंने क्रॉस लगाए हैं 2 7 8 9 10, ये ए और बी के सेट हैं, ये आपने यूनिवर्सल सेट में नहीं लिखने। अब जो बाकी हमारे पास रह गए ना वो हमने लिखने हैं। बाकी हमारे पास क्या रह जाते हैं 1 3 4 5 6 11 12 13 14, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इस तरह हमारी जो है वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द वन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। इसमें ये वेन डायग्राम दिए हुए 1 2 और ये 3 पार्ट्स है। तो इसके हमने अच्छी तरह इसको स्टडी करनी है, इसको अच्छी तरह देख के इसके हमने सेट बनाने हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसकी जो है वेन डायग्राम क्या है, इसमें बी सर्कल बी सेट है, उसके क्या कौन से एलिमेंट है 1 3 और 5, और जो ए है उसके कौन से एलिमेंट है। ए जो है ये टोटल जो शो कर रहा है ए को भी और बी को भी, वैसे उसके जो लिखे हैं सर 2 6 और 4 है, ठीक है। लेकिन हम ए सेट बनाएंगे तो उसमें हम ये टोटल ए यानी कि बाहर लिखा हुआ ना ये वाला सेट का नंबर ए नंबर, तो ये हम टोटल ए और बी के दोनों के मिला के हमने ए सेट में लिखने हैं, ठीक है। तो इसलिए ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए के भी और बी के दोनों के मिला के हमने लिखने ए सेट बनाना। अब बी सेट, इसमें बी के क्या हैं 1 3 और 5, ये हम बी सेट में लिखते हैं। इस तरह हमारा 1 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में ये रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की हुई है, 2 सर्कल हैं ए और बी, इसमें सेट लिखे हुए ए सेट के, ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन से हैं 13 और 7, और बी के अंदर कौन सा 2 और 4, ठीक है। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, फिर 5 6 8 9 और 10। अब मैंने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में हमने क्या करना है कि ये जो ए और बी के एलिमेंट्स हैं वो भी हमने इसमें लिखने, और 2 4 13 और 7, और जो यूनिवर्सल के जो सेट है वो भी साथ हमने लिखने, ठीक है। यानी इन दोनों को, यानी ए बी सेट को और यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं इन सारों को हमने इकट्ठा करके लिख देना, ठीक है। तो यू इक्वल टू 2 4 5 6 7 8 9 10 13, इस तरह ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो है वो इस यूनिवर्सल सेट में जो है वो लिखे गए हैं। स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को मैं आपको समझा देती, आप ये ना समझ लीजिएगा कि पीछे जो है वो यूनिवर्सल सेट में आप इस तरह किया है कि ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में नहीं लिखे, ठीक है। वो पीछे इस तरह हुआ है कि इसमें तो हमारे पास इनमें ब्लैंक डायग्राम दी हुई इसकी हमने सेट बनाने थे, तो इधर हम लोगों को इस तरह था कि हमें सेट दिए हुए थे तो उसकी हमने खुद से ब्लैंक डायग्राम बनानी थी। तो इसके लिए इस तरह होता है कि यू में हम जो ए और बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं लिखते, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी, तो ठीक है। तो इसमें तो हमें वैन डायग्राम दी हुई थी, तो उसके मुताबिक हमें यू में फिर ना ए और बी के और यू के भी सारे एलिमेंट्स हमें लिखने पड़े, ठीक है। ये यू के हो गया यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, आप ए में जो ए सेट किया 13 और 7 वो हम लिख देंगे, और बी में कौन सा सेट है 2 और 4 वो हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हमें जो सेकंड पार्ट है जो दिया हुआ था वैन डायग्राम इन्होंने ड्रॉ करके दी हुई थी वो हमें सॉल्व कर दिए। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये सर्किल है, बाहर जो है वो एक्स है और अंदर जो है ये वाई जो है वाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, ये एम्प्टी सेट है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्स सेट में क्या होगे 1 3 5 7 9, और वाई के जो है वो तो शो कर रहा है कि एम्प्टी सेट है, इसलिए हम इसको एम्प्टी सेट के तौर पर शो करेंगे, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी जो है सॉल्व हो गया, और इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के इस क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ गिवन दैट यानी कि ए सेट क्या दिया हुआ है, नदीम नीलम नूरीन निमरा, ये नेम है उनका सेट जो है वो दिया हुआ है। तो बी सेट क्या, बी सेट में भी नेम लिखे हुए नीलम नूरीन, ठीक है। इनके दो हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। तो क्या करना है, देन ड्रॉ ऑफ वन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी, यानी कि वन डायग्राम हम ड्रॉ करें जिसमें ए और बी सेट को हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसमें शो करना है डायग्राम में ए सेट और बी। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, ए का सबसे पहले बाहर, फिर अंदर जो है वो बी का सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बी सेट में क्या है, नीलम और नूरीन, और ए सेट में थे नदीम नीलम नूरीन और निमरा, लेकिन इसमें जो है वो नीलम और नूरीन जो है वो बी सेट में लिखे हुए, इसलिए हम जो है वो ए जो सेट है उसमें ये वाले नेम शो नहीं करेंगे, उनमें नदीम और निमरा बाकी आ जाते हैं, ये इसमें बी सेट में शो नहीं किए हुए, तो इधर हम ये वाले लिख देंगे नदीम और निमरा, ठीक है। इस तरह हमारे जो है वो ए और बी के जो वेन डायग्राम जो है वो हमने बना लिए। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के साथ ही हमारी जो है वो एक्सरसाइज 5.3 जो है ये कंप्लीट होगी आज। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम से मुतल्लिक जो है वो समझ में आ गए होंगे।
फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।